I am Waqas Nasir and I welcome you to Jali Talk Show. The country head of leading home decor brand, Rehana Kashif, talks about influence of religion in her life, her views on women empowerment, her family and her journey, how her experience has been as a working woman, and what is her message to the people out there. I hope you enjoy this interview as much as I did. Assalamu alaikum ma'am, how are you? वालेकुम अस्सलाम वकास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. How is life going? Life is going perfectly fine, माशाल्लाह. Life is great. So you are the country head of an organization. Yes, alhamdulillah. By the So grace of firstly, I would like to know how does it feel to be at this position, and how is the struggle like? I have mentioned a lot of time that इतना तो honestly speaking इतना तो कोई struggle नहीं किया है मैंने life में. मैं हमेशा इस चीज़ को claim करती हूँ कि I am a blessed child और अल्लाह ताला चीज़ों को बहुत easy करते हैं मेरे लिए life में. But yes, it feels really great because जैसे आप बड़ी positions पे काम करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे important चीज़ है which is the decision making, so I really enjoy that. और of course yes, it's good to be on that place. आपको अच्छा लगता है. I feel really nice. आज एक चीज़ के बारे में बात की जाती है, women empowerment, क्योंकि आज उस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है कि औरतें किन मुश्किल हालात से गुजरती हैं, किस मसाइल को फेस करती हैं. So do you think we are addressing them the right way? वकास एक्चुअली देखिए, मसाइल जो हैं वो सब दौर में रहे हैं, ठीक है. कभी भी दुनिया परफेक्ट नहीं हो सकती है, चीज़ें अच्छी और बुरी रहेंगी. हमारी सोसाइटी के अंदर आप ठीक बोल रहे हैं कि ख़वातीन को उस तरह की प्रिविलेजेस नहीं है इन कंपैरेटिव टू मेन. प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह वी आर गेटिंग अवेयर डे बाय डे, सो इस चीज़ को बहुत जगहों पे बहुत डिफरेंट तरीके कार से एड्रेस किया जा रहा है. लेकिन जिस तरीके कार से अभी हमने कुछ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जो हमने देखा, जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था, आई डोंट एग्री कि वो सही तरीके कार है. डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है और हो भी रहा है. बट मैं वो उस तरह की औरत मार्च और उस तरह पे तो मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि उससे यू गेट नथिंग, बल्कि और कॉम्प्लिकेशंस हुई उन लोगों की लाइफ के अंदर, ख़ासकर उन ख़वातीन के अंदर जो कि पार्ट भी नहीं थी उन तहरीकों का, और फिर उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना. तो काम हो रहा है, और बाय द टाइम कंसिस्टेंटली अगर लोग इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे और इस चीज़ को एड्रेस भी करेंगे, तो मुझे लगता है चेंज आने में एक टाइम लगता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं आता है चेंज. एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात करें, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम एम्पावर्ड वुमेन, घर में भी, घर से बाहर भी. घर में ऑन अ पॉजिटिव साइड यस, बिकॉज मैं अपने घर की इकोनॉमी रन करती हूँ. हर खातून. अच्छा, अब इससे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करें तो यू शुड गेट दैट रिस्पेक्ट या आपको वो एम्पावरमेंट मिले. मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू द रोल भी आपको वो रिस्पेक्ट, आपको वो रिस्पेक्ट और वो एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए. जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन को अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, बट बंदे को अभी उसी जगह पे वो है, बेसिकली मेल सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है हमें. तो मुझे लगता है कि दोनों जेंडर्स को कहीं ना कहीं अवेयरनेस आनी चाहिए, बंदों के अंदर भी टॉलरेंस आना चाहिए, जो कि है भी, नज़र भी आ रहा है. आई लव टू सी द न्यू यंग जनरेशन. उनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब दे आर वेरी ओपन टू टॉक अबाउट थिंग्स जिनको हम अपने टाइम पे टैबू समझते थे. तो अच्छा है, इट्स अ गुड चेंज. बाकी अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 100% चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा, बिकॉज वो खिलाफ कुदरत है. हक और बातिल जो है वो आपका रहेगा हमेशा. सही. तो मैम, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है या फिर ऐसी कौन सी क्वालिटी है या फिर ऐसा कौन सा चैलेंज है जिसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली,
या फिर वो एड्रेस जो होना चाहिए है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वकास, मैं पहले भी बहुत सारे फोरम से ये बात बता चुकी हूँ और आपके फोरम से भी कहूँगी कि बाखुदा अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन को मज़हब से नज़दीक करें। इस चीज़ को क्लियर करें अपने अंदर कि दीन से नज़दीकी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मौलवी बन जाएं। पहली तो बात है, मौलवी जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता इस्लाम के अंदर। तो मज़हब से नज़दीक करें, लोग बच्चों को, बच्चियों को अवेयरनेस दें, उनको बताएं अपनी इस्लामी तालीमात के बारे में। आप यकीन जानिए, आपके लिए दुनिया के अंदर रहना और उसके साथ चलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यू विल कम टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उसका ऑलरेडी सोल्यूशन जो है वो हमारे अल्लाह ने और हमारे मज़हब ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि हम अपनी सोशल लाइफ के अंदर बच्चों को अच्छी जगहों पे पढ़ाएं, बच्चों को अच्छी तालीम दें, लेकिन दीनी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। उनको अपनी बेस से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को कुरान ट्रांसलेशन दें पढ़ने के लिए, उनके साथ बैठें, उनको पढ़ाएं, बिकॉज दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्पेंड अ लाइफ। बिल्कुल, जो ज़ाब्ता हयात है ज़िंदगी का, वो कुरान से ड्राइव हुआ है। तो जब तक हम उससे समझेंगे नहीं, तो हम एक अनसीन स्ट्रगल में लगे रहेंगे दुनिया को हासिल करने की, जिसका कोई, मुझे लगता है, इन दी एंड फ़ायदा नहीं है। मतलब बहुत मिसालें अलेक्जेंडर की, इधर उधर के, जी खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। इसका मकसद समझें प्लीज़। ये सेइंग्स हैं, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव कि इसके पीछे क्या है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया ना, वो ये आया है कि हम कहते हैं कि लाइक हमारा मज़हब हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाता है बेसिकली। देयर आर कंट्रीज़, देयर आर रिलीजन्स जो हमसे इस वक्त ज़्यादा, आई वुड से, कि सक्सेसफुल जा रहे हैं, एंड दे डोंट फॉलो इस्लाम, दे हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़। तो आपको ऐसा लगता है कि मॉरल वैल्यूज़ और मज़हब दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि दे आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम? देखिए, बिल्कुल इंटर रिलेटेड नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो तालीमात गोरा फॉलो कर रहा है वो हमारी दी हुई तालीमात है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले जब वो आए, तो ये सारी तालीमात उनकी तरफ से हमें मिली। आज डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो फॉलो कर रही हैं। लेकिन हमें एक और चीज़ समझनी होगी कि ये पूरी दुनिया, ये कायनात, इट्स मेड बाय अल्लाह। तो हर बंदा, हर ह्यूमन बीइंग अल्लाह ताला से रिलेट करता है, और अल्लाह ताला के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, और वो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से बता दी हैं। और वो ये हैं कि जी, जो भी हार्ड वर्क करेगा, जो भी मेहनत करेगा, ही विल गेट दी रिजल्ट, ही विल गेट दी अचीवमेंट्स, और वो मतलब ही विल ग्रो। तो इसका बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है कि देखिए, आप मैचेस होते हैं, जो टीम ज़्यादा मेहनत करती है वो जीत जाती है। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम मुसलमान हैं तो शायद जीत सिर्फ हमारे उसमें आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। तो जो इंसान इस दुनिया में हार्ड वर्क करेगा और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, अल्लाह ताला उसे नवाजेंगे। अब जैसे अंबानी बहुत अमीर है, बट है वो नॉन मुस्लिम, बट उसके एफर्ट्स हैं, उसका हार्ड वर्क है। तो अल्लाह कभी भी अपनी किसी भी बंदे की हार्ड वर्क को और हार्डशिप को डिनाई नहीं करते, उसे एक्नॉलेज करते हैं। और आपने देखा है कि किस तरह रूल कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने हुकूकुल इबाद को इम्पोर्टेंस दी है अपने माशरे में, जिन्होंने लोगों को वैल्यू किया है। तो आप देख लें, उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, एंड दे आर डेवलपिंग और दे आर डेवलप्ड ऑलरेडी। तो ये तो बड़ा बेसिक पार्ट है लाइफ का, जो कि फॉलो करना चाहिए। यू आर, आई वुड से, एन आइकन, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, इन द वर्ल्ड ऑफ professionalism, I would say. Thank you so much, Waqas. So, ma'am, for that, I would like to know कि आजकल जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं, what is that thing they should focus on? दूसरी चीज़ है कि कौन सी चीज़ से उनको इज्तनाब करना चाहिए है। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, मेरी जो ज़्यादातर गुफ्तगू हमेशा अपनी पेयर ग्रुप में भी रहती है, या अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में, सो मेरे लिए बहुत क्लियर है कि आई रिलेट एवरीथिंग टू अल्लाह, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही हम यहाँ पे बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं। एज़ फार एज़ द प्रोफेशनल लाइफ इज़ कंसर्न, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि प्लीज़ पैसे को और करियर को मत जोड़ें।
आप प्लीज़ आप एजुकेट होने के लिए पढ़ें, आप कामयाब होने के लिए पढ़ें। और कामयाबी की भी मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि लोगों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। किसी के लिए कामयाबी पैसा है, किसी के लिए कामयाबी सुकून है, किसी के लिए कामयाबी उसकी फैमिली है, किसी के लिए कामयाबी कुछ और है। तो जब आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आपको एक चीज़ का ख्याल ये रखना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। आपके पास सिर्फ फैसले का इख्तियार है, तो हमेशा कोशिश करें कि सही फ़ैसला करें। बाकी आपके नसीब के अंदर जो प्रिविलेजेस हैं वो आपको मिलेंगी। आप सही रास्ता इख्तियार करें, वो आप तक आ जाएंगी। कामयाब बने, पैसा आपको मिल जाएगा आपके नसीब का, और वो कामयाबी आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप डेडिकेटेड हों और कंसिस्टेंट हों। मतलब होता ये है कि जिस तरह से आप देखें कि अब लाइफ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं ना, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, बड़े प्रेशर्स भी हैं लाइफ के अंदर। एजुकेशन में प्रेशर्स हैं, बच्चों के अंदर प्रेशर्स हैं, आगे बढ़ने का, पीछे ना रह जाए। मुझे ऐसा लगता है इस रेस में नहीं भागना चाहिए, इस रेस से बाहर निकलना चाहिए। एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड ऑलरेडी, और अब हर चीज़ आपको आपके मुकर्ररा वक्त पे मिल जाएगी। पेशेंस रखें और खुदा की ज़ात के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हर बंदा अगर पीछे मुड़ के इस वक्त अपनी लाइफ देखेगा ना वकास, तो वो उसको पहले से बेहतर लगेगी। ये एक नेचुरल चीज़ है, ये सबके साथ है। आप रिलैक्स करें यार, क्या टेंशन है, इतना जल्दी इतना सब कुछ पाके करना क्या है, कोई लिमिट्स नहीं है। आप देखें जो बहुत अमीर है वो भी मतलब और मज़ीद उसको मल्टीप्लाई करने में लगा हुआ है। तो इस रेस में ना भागें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, कंसिस्टेंट रहें अपने काम में, और जो भी काम आप कर रहे हैं जो भी उसके अंदर कामयाब बने। एज अ मदर और एज अ वर्किंग वुमन, लाइक डू यू थिंक यू हैव मेंटेन दैट बैलेंस, या फिर आपको कभी कभी प्रेशर फील होता है कि लाइक वर्किंग वुमन हो तो लाइक बच्चे ये सोचेंगे, अच्छा लाइक बीइंग अ मदर बच्चे ये सोचेंगे? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, being a mother and being a working woman, I think same. Okay. मेरी कोई अलग पैरामीटर्स नहीं है। प्रेशर यस आई डू फील सम टाइम, उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन को काम करने के लिए उस तरह से नहीं बनाया जिस तरह से मर्द को बनाया। प्रेफर इस्लाम में, शरीयत में कहा जाता है कि मर्द काम करें, बट मना भी नहीं है, ठीक है? तो मना भी नहीं है। हज़रत खतीजा की एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो आप काम कर सकते हैं। बट चूँकि वी आर नॉट बिल्ट इन दैट वे, तो हमारे आसाब, हमारे नर्व्स जो हैं वो कंपैरेटिव टू मेन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से कभी कभी मुझे लगता है कि ओवरबर्डन हो गया है, थक गई हूँ मैं। लेकिन आई हैव अ गुड फैमिली माशाल्लाह। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी डॉटर शी इज़ 14, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल भी कंप्लेनिंग नहीं है दोनों। मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी अपनी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो इनकरेज करते हैं। बहरहाल वर्क का प्रेशर कभी नहीं लेती मैं, ना मैंने आज तक लिया। मैं बहुत चिल मूड में काम करती हूँ, और वैसे भी बहुत चिल बंदा हूँ। I think that is the key element of your success, because like you just go with the flow and extra tension नहीं लेती। ठीक है, chill scene बिल्कुल। क्या मतलब ऐसा क्या कर लेंगे हम? बहुत लोग आए चले गए, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने बहुत आप सोचें कि बहुत प्रिविलेज किया है बहुत सारी चीज़ों में। तो समटाइम तो ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि वाई मी, इतना ब्लेस्ड, मतलब क्योंकि देखिए आप अगर अब मैं अपने आप को देखूं, इफ़ आई एम वर्किंग, मैं सुन सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, अफोर्ड कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ, आई कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन ट्रैवल अब्रॉड। ये छोटी छोटी चीज़ें भी काउंट करें तो आप सोचें, मतलब आप तो परेशान ही हो जाते हैं कि यार फिर आई एम माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड। बेटी है मेरी, बहुत अच्छी बेटी अल्लाह ताला ने दी है मुझे माशाल्लाह, शी इज़ वेरी ओबीडियंट। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, इज़ वेरी लाइक He's very obedient too. He's very obedient, yes. He's very obedient. तो वो भी बहुत होना भी चाहिए, हस्बैंड्स को ओबीडियंट होना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया मेरे इकोनॉमी तो चलती है, हाँ जी, फादर इन लॉ हमेशा एक बात कहते हैं और मुझे इतनी अच्छी लगती है कि वो उन्होंने मुझे ये एक
चीज़ बताई कि मेरे अपने फादर नहीं है, ही डाइड व्हेन आई वाज यंग, तो माय फादर इन लॉ ही जस्ट प्लेज like दैट a रोल father कि to you. हाँ, तो ही इज़ वेरी लाइक, हमेशा उनसे मेरी डिस्कशंस भी रहती हैं। तो उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि बेटा खातून जो है वो, एक वुमेन जो है, आप सोचें वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो एक घर की पूरी मईशत चलाती है। मईशत से मुराद अर्निंग नहीं है। बिल्कुल। देखिए बंदों को पता भी नहीं होता उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ हो रही है, उनके रिलेटिव्स में शादियाँ, दूसरे दीगर मामलात, ये सब yes. चीज़ें जो है वो एक औरत लेके चल रही होती है। तो आप सोचिए पूरे घर की मईशत एक औरत चला रही होती है, इसलिए वो डोमिनेट भी कर रही होती है घर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है तख्लीक के अमल के बाद। तो मतलब मज़े की चीज़ है, इसको एंजॉय करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, चीज़ों को इतना सवार नहीं करें अपने ऊपर, जस्ट रिलैक्स। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सब लोग आए थे मुख्तलिफ मिशंस के साथ, चले गए लोग दुनिया से, हम भी चले जाएंगे। इट्स अ टाइमर, एक टाइम सेट है, आपने चले जाना है। तो जो मोमेंट आपका दुनिया पे है उसको पीसफुली एंजॉय करें, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सम टाइम नहीं होती, लेकिन करोड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में होती हैं जिनमें आप बेहतर होते हैं दूसरे लोगों से। तो उस चीज़ को एंजॉय करें, उसको वैल्यू करें, लाइफ को अच्छी तरीके से गुजारें एंड बी हैप्पी। डू यू थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर इज सेम हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में, या फिर कौन सा एक एलिमेंट है जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर डिफरेंट फर्म्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करें, हर कंट्री का एक अपना कल्चर होता है, वही कल्चर उसके कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रिवेल करता है। अब जैसे जब इमरान खान इंशाल्लाह ताला, आई एम अ पीटीआई सपोर्टर, तो जब वो आ जाएंगे मुल्क के अंदर तो आप देखिएगा कि जो उनकी फिलॉसफी है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रिवेल करेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की हुकूमत रही है वो फिलॉसफी आपको डिपार्टमेंट्स में भी नजर आएगी। तो कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो डेवलप करता है उस बंदे की फिलॉसफी से, हु इज सिटिंग ऑन द टॉप, और यही चीज़ मुख्तलिफ बनाती है। अच्छा, जो दो वाज़े चेंजेस आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आएंगी तो वो एमएनसीज और हमारा जो लोकल ग्रुप्स हैं उनके अंदर नज़र आएगी। अगेन उसमें भी आप जब और मज़ीद ड्रिल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि द पर्सन हु इज़ सिटिंग ऑन द टॉप, उसकी फ़िलॉसफी प्रिवेल करती है पूरी मैनेजमेंट के अंदर। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है वकास, चैलेंजेस तो हर जगह हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में भी हैं, फीमेल्स को ज़्यादा होते हैं ऑफ कोर्स, और बहुत सारे रीजंस की वजह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट द चैलेंजेस, और जिस जगह पे आप होते हैं आप बहुत ज़्यादा स्विचेस ना करें अपनी जॉब्स के अंदर, क्योंकि जो चैलेंजेस आपको आगे जाके सॉर्ट करने हैं उनका एफर्ट आप एग्जिस्टिंग वाली में कर लें, क्योंकि यू विल नॉट फाइंड अ प्लेस जहाँ पे चैलेंजेस नहीं हो, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ह्यूमंस हैं वहाँ पे चैलेंजेस हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को एक माइंडसेट से पैदा किया है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंस ऑफ आर्गुमेंट्स तो वो तो होता है, दैट इज द ब्यूटी। तो चैलेंजेस आते हैं, आपको हर तरह के इन्वायरमेंट मिलते हैं। सो एज अ पर्सन मैंने भी बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में काम किया, बट हर जगह मुझे कभी इतना फेस नहीं करना पड़ा कुछ इस तरह का पॉलिटिक्स या इस तरह का, बिकॉज आई ऑलवेज स्टेड पॉजिटिव। मैंने फ़र्क नहीं डाला इतना, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे लिए क्या पॉजिटिव सोच रहा है क्या नेगेटिव सोच रहा है। आई जस्ट कीप गोइंग ऑन, बस अपने काम से। मुझे नहीं, मैं आई एम अ वेरी चिल पर्सन। मेरी बड़ी दोस्तियाँ हैं कंपनी के अंदर, हर डिपार्टमेंट में मेरी दोस्तियाँ हैं, पीपल नो मी। मैं डोमिनेंट भी हूँ, मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमेशा रही हूँ, हाँ हमेशा रही हूँ। और आई हैव फ्रेंड्स, लोग कहते तो है, पसंद भी करते हैं, लेकिन ये कि मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आई डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अचीव कर रहा है या कोई कितना मतलब ग्रो कर रहा है। मेरा बहुत पुख्ता ईमान है इस चीज़ के ऊपर कि ये अल्लाह की तकसीम है। जो आपने बहुत एक मज़े की बात की है ना इस पूरी बात के अंदर, वो मुझे जो इस पूरे सवाल का मकसद था वो यही कि कॉर्पोरेट सेक्टर और बेसिकली आपकी जिस तरह की गवर्नमेंट होगी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बेसिकली टॉप पे बैठा हुआ है, दैट ट्रिकल्स डाउन। बिल्कुल ऐसे आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब एक नॉन करप्टेड बंदा आपकी मुल्क को चलाएगा। आप सिंपल ये देख लें, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि थोड़े ही दिनों में आप जस्ट चेक द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग योर यंगस्टर्स। एक छोटे बच्चे को भी इस वक्त पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। ये एक सियासी शऊर है
जो इमरान खान ने लोगों को दिया है। बिल्कुल। तो ये दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड अ नेशन। सोसाइटीज़ बिल्ट इस तरह होती हैं, सड़कों से और अंडरपासेस से, और इससे नहीं बनती। ये लोग बना लेंगे, आप लोगों को अवेयर करें, लोग बना लेंगे। सोसाइटीज़ बनाएंगे आप, वो ब्रिजेस बनाएंगे। आप देख लें पाकिस्तान में सियालकोट का जो वो है एयरपोर्ट, वो वहाँ के लोगों ने अपनी नीड को मद्देनजर, तो आप देखें दे फेल्ट अ नीड, उन्होंने बनाया, उनके पास पैसा है। आप एक कौम बनाए, वो कौम आप देखें वो आपको मुल्क बना के देगी, लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल, आप शऊर दें, बच्चों को पता होगा कि हम आप सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कभी नहीं डिस्कस किया होगा या देखा होगा कि हमारे पास कभी, देखिए जिस मुल्क में हम आप रहते हैं ना, वहाँ पे कुछ कॉमन एरियाज़ हैं। वो कॉमन एरियाज़ क्या हैं? वो हमारी सड़कें हैं, हमारे बाज़ार हैं, हमारी पार्किंग्स हैं, हमारे बस स्टैंड्स हैं, हमारे रेलवे स्टेशंस हैं, हमारे एयरपोर्ट्स हैं। ये वो सोसाइटी की कॉमन प्लेसेस हैं जिनको आप शेयर करते हैं। क्या आपको कभी किसी ने इस बात पे अवेयरनेस दी कि ये कॉमन प्लेसेस को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है? नो, वी नेवर थॉट ऑफ इट। हमें तो लगता है कि हमारा घर जो है वो घर है और जो सड़क है वो बाहर है। मतलब हमने कभी अपने मुल्क को सोचा ऐसे कि ये मुल्क हमारा घर है और ये हमारी कॉमन प्लेसेस हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में कैंटीन है, कॉमन रूम है, यू शेयर, सो यू कीप दैट एरिया क्लीन एज वेल। तो जो मुल्क के कॉमन एरियाज हैं उनका तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग, आई फील वेरी बैड, गाड़ियों से कचरा बाहर फेंक देते हैं। अच्छी बात नहीं है ये। बहरिया, like it is one of, you can say, the societies where people want to live. हाँ. ठीक है, उसमें होता ये है कि the moment you step out of McDonald's, you will see पढ़ी लिखी अवाम throwing stuff on the roads and it hurts. ऐसा, लेकिन आप यकीन जानिए ये वो जनरेशन है जो शायद हमसे पहले या काफ़ी हद तक हम भी, लेकिन जो आजकल के बच्चे मैंने देखे हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर। वो अपने बच्चे माँ बाप को भी एजुकेट करते हैं ऑनेस्टली। बिकॉज आई थिंक अब उनको ये पता चल गया कि लाइक वी आर कंफर्टेबल विद आवर पेरेंट्स। ठीक है, शायद अब वो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आपने कहा। ठीक है, दे आर कंफर्टेबल विद देयर पेरेंट्स। उनको पता है कि ठीक है, हम इन प्रॉब्लम्स को, इन मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन एड्रेस दोस मैटर्स और लोग हमें सुनेंगे। बिल्कुल। और वकास, सबसे बड़ी बात ये कि मतलब एटलीस्ट हम उस रास्ते पे तो खड़े हुए हैं जो कि सही रास्ता है। बिल्कुल सही रास्ता मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी तरह कौमें बनती हैं। एटलीस्ट हम उस रास्ते पे तो खड़े हैं और हम चल पड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हमसे लोग जुड़ते रहेंगे और एक कारवां बन जाएगा। तो इसी तरह कौमें तरक्की करती रही हैं और इसी तरह आगे भी तरक्की करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक नेशन बनना पड़ेगा। ये मुल्क हमारा बहुत लोग इसको वैल्यू नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यकीन जानिए, अभी आई वाज शेयरिंग विद समवन कि मुझे अभी कुछ अर्सा पहले इमरान खान की जलसों की वजह से ये पता चला है कि हम दुनिया का 6वां या 7वां बड़ा मुल्क है। I thought you were going to say that थोड़ी देर पहले इमरान खान की कॉल आई थी that joined my party. I wish कि वो मुझे कॉल करें कभी। और तो मैं बड़ा सरप्राइज हुई कि यार मैं तो हमेशा सोच रही थी कि हम कोई लॉस्ट सी कंट्री होंगे, डेवलपिंग कंट्री। तो जब आपको We are developing country वैसे by the way. We are developing country और आप देखिएगा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जब हमारे अलाइनमेंट सही हो जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे मुल्क में सब वो चीज़ें हैं जो किसी भी, अल्लाह ताला ने बहुत ब्लेस किया हमारे मुल्क को। आप देखिए हमारे हम एक आप कह लें ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे पास सारे सीजन्स हैं, बड़ा बड़ा कुछ है हमारे पास मुल्क के अंदर। अगर हमें राइट सुपरविजन मिले तो वी कैन ग्रो अ लॉट। We can definitely do that. And ma'am, you have visited a lot of countries, I would say, and you have worked in many countries, have you? I worked in UK and I'm now working with UAE की कंपनी Marina Home. Yeah. तो मज़ा आया, UK में भी मज़ा आया काम करके, और यहाँ इनके साथ भी have learned a lot, और I see a huge difference between working. That's what I was going to ask. पाकिस्तान और बाहर की countries. That's what I was going to ask. What is the difference that you felt? फ्रीक्वेंसी का मसला है, डिलीवरेबल्स का मसला है। हम पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों पे आई एम नॉट मेंशनिंग कि हर कोई करता होगा, बट एक जेनेरिक फीडबैक है। लोग वेरी भी कर सकते हैं, इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिलीवरेबल्स हमारे इतने शार्प नहीं होते
टाइमलाइंस को इतना वैल्यू नहीं किया जाता जिस Work तरह ethic का टाइमिंग मसला को है नहीं थोड़ा। हाँ हम करते। बाहर में फ्रीक्वेंसी थोड़ी फास्ट है, आपको उसके साथ मैच करना पड़ता है। डिलीवरेबल्स बहुत डिफाइंड होते हैं, उनको अचीव करना पड़ता है। और मतलब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं बिजनेस के अंदर, उनकी सही इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो हमें नज़र आती है व्हेन इट कम्स टू दी कंपनीज वो वर्किंग अब्रॉड, या बाहर की जो एमएनसीज हैं वो, या बाहर की जो भी मैनेजमेंट है, मेरे कहने का मतलब ये। तो फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, लोग बड़े पैशनेट भी हैं, बट आई एम शेयरिंग जेनेरिकली कि जनरली बेसिकली टाइमलाइंस का इशू हो जाता है कि मतलब हाँ ठीक है कर लेंगे, ये बात वही आ जाती है तो छुट्टियां ना, करने का ज़्यादा शौक जो है। सिस्टम सारा चलता रहा है ठीक है, लेकिन ट्रिकल्स डाउन तो हमारा वर्क एथिक में थोड़ा सा मसला आ जाता है। बट आई वोंट से इट बैड, ऑफ कोर्स देखिए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर जगह है, हर जगह पे हाँ, हर जगह तो पे। वो पाकिस्तान में भी है और वो ओवरकम हो भी रहा है, और बाय द टाइम करेंगे भी लोग इंशाल्लाह ताला। What is that quality जिसकी वजह से do you think that Marina is progressing so much and people love it? आप let me rephrase your question. Okay. It has to be like कि why Marina is different? Okay. क्योंकि we are providing quality. मतलब we are not manufacturing anything in Pakistan और we are not producing. इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें Yeah, that's नहीं what I was going to say. नहीं, बहुत अमेजिंग काम होता है पाकिस्तान में और बहुत अमेजिंग। लेकिन as far as Marina is concerned, we are selling imported furniture. तो quality of course, we sell quality. Why Marina is different? Two aspects. Okay. एक तो we are very trendy. Yes. आपने मरीना की अगर वैल्यूज़ पढ़ें तो यू विल सी अर्बन एंड एग्जॉटिक, ठीक है। देन वी आर मीटिंग दी आप कह लें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल हु आर सीइंग वर्ल्ड ग्लोबली, who are traveling a lot, बिल्कुल। who see different places, different furniture, materials and everything. And they want to have that in हमारे पास भी हो। Yes. बिल्कुल So we are meeting their expectations. We are trendy. We are educating customer. आप देखेंगे अगर if you have visited the place तो आपने notice yes, किया I होगा have. कि we are not at all at the generic interiors. We are experimental. हम experience कर रहे हैं different चीज़ों को and people are loving about I it. just saw a sofa. It was made of goose feathers. Yes. It was very soft. Yes. And a lot of other things we, और सबसे मज़े की बात जो वकास एक और चीज़ है जो हमें benefit देती है, which is the exclusivity. अब it's not that exclusivity जो हर बंदा ही कह रहा होता है, ये वो exclusivity है where we are offering the exclusive products because we are into not regular assortment. We are not offering the regular assortments. Yeah, you don't. आप एक दफ़ा जो चीज़ लेंगे you will not find that thing again. So it's not the regular intake of furniture. यानी mass production नहीं है। No, it's not. It's purely exclusive. एक दो चीज़ें आपको मिलेंगी and you will not find those things again. 100% मैं इसको नहीं कह सकती, 10-15% अभी भी we go for the regular assortment because वो हमारे signature pieces हैं. People are crazy about those signature pieces. लेकिन ज़्यादातर inventory हमारी exclusive है because that's always one time. So लोगों को ये भी बहुत चीज़ attract करती है कि we are exclusive. And we are expensive, but again, people love to come to Yes, because buy people Marina. love to have one of a kind of thing. Yes. This is our thing. This is our. So we sell iconic pieces sometime too. और हम ऐसे हमने पीसेस भी रखे बेचे और आगे भी हमारा प्लान है जिसमें एंटीक्स भी हैं एंड सम पीसेस हैव देयर स्टोरीज। जैसे रिक्लेम वुड हमारे पास हमने काफ़ी अच्छा कलेक्शन उसका वी सोल्ड, उसकी एक अपनी स्टोरी है। फिर फॉसिल वुड में हमने चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जी, दैट हैज़ अनदर स्टोरी कि वो बहुत अरसे तक पानी में वो मिट्टी के अंदर वो वुड रहने के बाद वो कन्वर्ट होती है, तो दैट्स वेरी हैवी, वी कॉल इट फॉसिल वुड। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी एक्सपीरियंस इन मरीना। सो और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो यूनिकनेस और एक्सक्लूसिविटी है ये मरीना के अंदर कंसिस्टेंट है।
So that is why people are loving Marina and they always come excited कि अब देखें आज क्या है. And we keep changing. मतलब we are not following the traditional retail operations वाला method जो बाकी लोग कर रहे हैं. Every day we are keep changing the visual merchandising. I would like to know through your journey, through your, like, I won't mention the years, but through the whole journey, I would like to know what inspired you, who inspired you basically. Like, did you always wanted to be here? या फिर ये इत्तफाकन हुआ या फिर कोई एक मोटिवेशन थी ज़िंदगी के अंदर कि ठीक है, like, I want to be at this stage? हाँ, देखिए मैं एक कंजर्वेटिव घर में पैदा हुई. आई वॉज वेरी यंग व्हेन माय फादर डाइड. Did you? यस. और मैंने फील नहीं किया, बट यस स्ट्रगल की. हर कोई करता है अपनी लाइफ के अंदर. और मैंने कभी भी अपने आप को, मतलब आई वॉजंट बिलोंगिंग टू दैट प्लेस. मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ करना है, आगे जाना है, बट वो इतना क्रेजी नहीं था. क्योंकि मुझे था कि यार हो गया तो ठीक है, नहीं मतलब मुझे था कि होगा, समथिंग विल हैपन, आई जस्ट नीड टू कीप वॉकिंग. तो एक टाइम तक मुझे था कि मुझे अपने करियर में ग्रो करना है और मुझे बहुत आगे जाना है और मुझे ये करना है और वो करना है. लेकिन चीज़ें मेरे साथ जो हुई हैं ऑनेस्टली वो सिर्फ अल्लाह ताला के तवस्सुत से हुई हैं. ब्लेस्ड हूँ मैं. एज सच मैंने इतना वो नहीं किया जितना कि अल्लाह ताला ने मुझे रिस्पेक्टेड तरीके से नवाजा है. लेकिन जो भी थोड़ी छोटी मोटी स्ट्रगल थी वो तो टाइम के साथ चलती रही. लेकिन अब मेरा पर्सपेक्टिव जो लाइफ को लेके पिछले काफ़ी सालों से वो चेंज हो चुका है. अब मुझे लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कंट्री हेड बन जाऊँ या प्रेसिडेंट बन जाऊँ. मुझे ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मैं ह्यूमन बीइंग कैसा हूँ. तो उसकी वजह ये है वकास के हर चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाना है, हर चीज़ के बारे में. तो आप अपना रोल ज़रूर प्ले करें. आप बड़ी जगह के ऊपर नहीं जा सकते, आपको मिलियंस नहीं सुन सकते लोग, तो किसी एक बंदे को भी आप अपना मौक़िफ़ सुना के रजिस्टर ज़रूर कर दें. तो अभी इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं और जो मुसलमानों के हालात हैं और जो पूरी दुनिया के हालात हैं, अच्छी और बुरी सब तरह की चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी सारी चीज़ें इट्स ऑलरेडी रिटन इनटू योर डेस्टिनी. उसके लिए टेंशन ना लें, वो आपको मिल जाएंगी. जस्ट रिलैक्स, अल्लाह पे भरोसा करें, लेकिन अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें. अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हज और उम्र अदा करें और आप जो है वो एक लेबल्ड मुसलमान दिखें या कहलाएं. छोटी छोटी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को वकास, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखें. अल्लाह ताला ने अगर आई वाज डिस्कसिंग दिस यस्टरडे विद समवन कि अल्लाह ताला ने अगर हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखने में नेकी रखी है तो ये कोई और मामला है. आप देखें कि ये मामला ही कोई और है. चीज़ों को समझें, लाइफ को इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जिस सोशल रोल के तहत आप दुनिया में आए हैं उसकी परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी में तो परफॉर्म कर लेंगे, हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगी, हमें वही तनख्वाह बढ़ के मिल जाएगी जो अल्लाह ने लिखी हुई है. लेकिन जो सोशल रोल आप लेके आए हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ बॉस, एज अ वाइफ या एज अ व्हाटएवर रोल यू आर, बेसिकली एज अ ह्यूमन द रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके अंदर आप कितने लॉयल हैं, उनके अंदर आप कितने फिक्रमंद हैं. तो फिक्र करें अपनी और अपनी लाइफ की, क्योंकि टाइम आने का भी फिक्स नहीं है और जाने का भी फिक्स नहीं है. सो प्लीज़ अपनी लाइफ के अंदर रुक जाएं और देखें, चीज़ों को शरीयत पे करने की कोशिश करें. छोटी छोटी चीज़ें आप देखें, आप इतने पीसफुल हो जाएंगे, इतने पीसफुल हो जाएंगे, आपको खौफ ख़त्म हो जाएगा दुनिया का. आपको खौफ ख़त्म हो जाएगा, आपको माल का खौफ ख़त्म हो जाएगा. अब ज़्यादातर तो लोग स्ट्रगल कर ही इसलिए रहे होते हैं ना कि उनकी एक जर्नी होती है कि लोगों से आगे बढ़ना है. आगे कितना बढ़ना है. एक और चीज़ मैं आपके इस चैनल की तवस्सुत से ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और इंसान को भेजा दुनिया में, और अल्लाह ताला ने कहा कि ये काम आप करेंगे और ये काम मैं करूँगा.
ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी शादी, तुम्हारी मौत, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जिल्लत मेरी जिम्मेदारी। मेरी दुनिया में जाके मेरे तरीक़ेकार से मेरी SOPs को फॉलो करना तुम्हारी जिम्मेदारी। रोल्स डिफाइन हो गए। और मुसलमान ने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया। खुदा का नाम मानो यार, खुदा का नाम मानो, उल्टा कर दिया। दुनिया में आके इंसान ने कहा रिस्क मेरी जिम्मेदारी, मरने से बचना मेरी जिम्मेदारी, शादी मेरी जिम्मेदारी, और बाकी चीज़ों पे या अल्लाह माफ़ कर दे। भाई प्लीज़ आप सही आए, वो सही इसको सही करें। जो चीज़ें अल्लाह की जिम्मेदारी है उनको अल्लाह पे रहने दें। रिस्क की, मौत की, शादी की, इज्जत की, जिल्लत की जिम्मेदारी उसकी है, उस पे रहने दें। आप वो करें जिसके लिए भेजा है। जो SOPs भेजी हैं साथ, उसको इम्प्लीमेंट करके दुनिया के अंदर फसाद ना बर्पा करें, और एक अच्छे एम्प्लॉय और एक ओबीडिएंट एम्प्लॉय की तरह अल्लाह की और SOPs को इम्प्लीमेंट करें और इस दुनिया को एज अ गुड कंपनी चलाएं, और अल्लाह के कामों को उसको करने दें, इसको शिफ्ट मत करें प्लीज़। तो ये मेरा मैसेज भी था आपके उससे फोरम से। आई होप समझ आए लोगों को। Thank you so much for being on Thank this you, show. Waqas. I enjoyed. It was like pleasure having you, and I Thank you so enjoyed this much. conversation. और इतना जल्दी जल्दी हुआ ना, लेकिन मुझे मज़ा आया बात करके। Well, thank you so much.